पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पार्ट हिट होते हैं तो थर्ड की एक्सपेक्टेशंस Obviously, लोगों में yeah. होती है। मतलब कार्तिक आर्यन एंड भूल भुलैया कॉम्बिनेशन इज सुपर। पेन किलर ले लेके उन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई। मैं उसको अप करना है, क्या चैलेंजिंग था, क्या ब्रीफ था? चैलेंजिंग एकदम था ही नहीं। क्योंकि यू हैड माधुरी मैम, वो नोबडी कैन टच हर इन डांसिंग। एंड विद्या वॉज अ स्पॉट, शी हैज ऑलरेडी डन। कई फिल्में होती हैं बहुत पसंद आती हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं। करेक्ट। तो बॉक्स ऑफिस नंबर भी करे और पसंद भी आए तो दैट इज द बेस्ट थिंग। Hi, this is Bhavna and you're watching India Today. Well, right now, everyone in India especially must be doing this thanks to Bhool Bhulaiya 3, which has done amazingly well at the box office. And I have Bhushan Kumar joining me only on India Today. Let's talk about that first. But Bhushan ji, सबसे पहले तो congratulations. Thank you. मतलब expected था कि अच्छा business करेगी ये theaters में. But despite the clash and everything, it has done amazingly well. And that is a amazing news for all of us in the business. But tell me for you, I know आपको कहीं ना कहीं पता था कि ये अच्छा बिजनेस करेगी, वरना इतना बड़ा बेट लेते ही नहीं पहली बात पे। लेकिन अब जब देख रहे हो आपकी किस तरीके से हाउसफुल, आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम आई हैव सीन बोर्ड्स ऑफ हाउसफुल आउटसाइड अ थिएटर, यू नो, इट ब्रिंग्स बैक सो मेनी मेमोरीज। ये ऐसा रिएक्शन होगा ये सोचा था? See, normally, obviously, as a producer, हाउसफुल का बोर्ड एज यू राइटली सेड के बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल मल्टीप्लेक्सेस में तो आपको ऐसे हाउसफुल का बोर्ड कोई लगाता नहीं है। true. और अभी भी ये ट्रेडिशन सिंगल स्क्रीन्स में है और बहुत ही रेयरली वहाँ फिल्में होती हैं जो हाउसफुल जाती हैं। तो बहुत खुशी होती है एक सोच से। मतलब ऑब्वियसली एक थिएटर में या 10 थिएटर में या 20 थिएटर में हाउसफुल होने से कलेक्शंस को आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आजकल तो इतनी जगहों पे आउटलेट्स पे फिल्म अवेलेबल होती है। एब्सोल्युटली। बट ऑब्वियसली एक फीलिंग आती है कि आपने हाउसफुल, आपकी फिल्म इधर हाउसफुल है, इधर हाउसफुल है, तो वो एक फीलिंग बहुत ही मतलब बहुत अच्छी लगती है वो फील। तो ये फिल्म पे कॉन्फिडेंस था फर्स्ट, बिकॉज जब किसी भी फिल्म की पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पार्ट हिट होते हैं तो थर्ड की एक्सपेक्टेशंस लोगों में होती है। और आज जिस तरीके से लोग फ्रेंचाइजेस को देख रहे हैं, एक फ्रेंचाइजेस की फिक्स्ड ऑडियंस है जो वो आज नहीं तो कल, मतलब जब भी वो फिल्म आएगी वो उसको देखेंगी ही देखेंगी। ये हमने स्त्री में भी देखा कि जिस तरीके से स्त्री आई और स्त्री ने इतना अच्छा शानदार बिजनेस किया। पार्ट 1 भी चली थी और पार्ट 2 ने तो मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो फ्रेंचाइजीज की वैल्यू है और प्लस हॉरर कॉमेडी की भी एक वैल्यू है। तो वो सारे कॉम्बिनेशन के साथ भूल भुलैया में वी वर डेफिनेटली कॉन्फिडेंट कि ये फिल्म भी बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। एंड जहाँ तक क्लैश का सवाल है, क्लैश हमने अवॉइड करने की कोशिश करी। उनके प्रोड्यूसर्स के साथ, अजय सर के साथ मेरी मीटिंग भी हुई। उन्होंने भी मुझे बोला कि यार फिल्म शिफ्ट कर लेते हैं, दोनों साथ में आएंगे तो क्लैश में नुकसान होगा। उन्होंने भी बहुत कोशिश करी अपनी फिल्म शिफ्ट करने की, हमने भी कोशिश करी फिल्म को शिफ्ट करने की, लेकिन फिल्म नहीं हो पाई बिकॉज कमिटमेंट्स होती हैं जिसमें हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमिटमेंट थी जिसमें हम शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे फिल्म को, और उनकी भी कमिटमेंट थी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ, या उनकी और भी मजबूरियां रही होंगी जिस वजह से वो भी शिफ्ट नहीं कर पाए, इसलिए क्लैश होना पड़ा। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, दोनों फिल्में वर्क कर रही हैं, दोनों फिल्में बिजनेस कर रही हैं और क्लैश में भी दोनों फिल्मों को प्यार मिल रहा है। तो उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। तो इसलिए, बट ऑब्वियसली अवॉइड होता तो हमें, अगर हम सोलो आते तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता और वो सोलो आते तो उनको भी बहुत ज़्यादा। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये एक विषय का चर्चा हम सब में रहा है एवर सिंस इट वाज अनाउंस्ड दैट बोथ ऑफ द फिल्म्स आर कमिंग ऑन द सेम डे। आई थिंक even as journalists we were like, I hope at least one film shifts because ultimately it's affecting the business, but I'm glad both of them are doing really well at this point. But मुझे जानना है कि when
इतने बड़े क्लैशेस के बारे में डिस्कशन हो रहा है, आप भी जब मिल रहे हो एक दूसरे को, एंड व्हेन nothing is working out in that favor, does that ever leave a sense of bitterness, because you have great friendships with everyone? नो नो, नॉट एट ऑल, हमारा कोई बिटरनेस नहीं हुआ। हमने बहुत ही म्यूचुअल वे में दोनों हेल्दी वे में हम फिल्म को दोनों लेके आए। एंड आई हैव ग्रेट रिलेशंस विद अजय सर एंड रोहित एंड एवरीबडी। अजय सर के साथ तो मेरी आने वाली 3 फिल्में अजय सर के साथ है, तो ऐसा कोई बिटरनेस नहीं हुआ। यस, थोड़ा बहुत बैक ऑफ द माइंड उनको भी लगा होगा, हमें भी लगेगा अरे काश हम अकेले आ जाते, बट वो ठीक है। But at the end of the day, audiences is the winner, because they get to watch both the films and feel entertained. Yes, but मुझे जानना है, फ्रेंचाइज के बहुत सारे प्रोज है, जैसे आपने कहा कि एक रिकॉल वैल्यू है, एक सेट ऑडियंस ऑलरेडी फिक्स्ड है, बट इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू अप द गेम, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गिव देम बेटर देन व्हाट दे हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस। तो इस when you're deciding on a script or locking a script for the next film in the franchise, what are the barometers? क्या आप भी देखते हो कि अच्छा ठीक है, it needs to be a level 1, like level up, but it's difficult. Yeah, first of all it was the story, and जब हमें ये story मिली with this kind of thrill and suspense, तो we were sold up with the idea कि ये एक आइडिया मिल गया हमें। हमने तुरंत 2 के बाद ही 3 अनाउंस कर दी थी, बिकॉज आइडिया जल्दी मिल गया, क्योंकि आइडिया इमीडिएटली मिल गया था। फिर उसके बाद म्यूजिक में हमें गेम अप करनी थी, तो फिर हमने टाइटल ट्रैक को हमने बोला अभी वापस कैसे बनाए इतना बड़ा, तो उसमें हमने कुछ थोड़ी पंजाबी डाली, इंग्लिश रैप डाला, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, वी गॉट दलजीत दोसांझ ऑन बोर्ड, वी गॉट पिटबुल ऑन बोर्ड, तो वो एक कॉम्बिनेशन गाने का सुपर बन गया। तो सिमिलरली हमने फिल्म में कुछ वन अप करने के लिए हमने सोचा विद्या मैम को लाना चाहिए। मैंने 2 में भी उनको रिक्वेस्ट की थी, बट शी वाज लिटिल थोड़ी वो उस चीज़ पे स्केर्ड थी कि मेरा पहले में जो मेरा इतनी तारीफ हुई थी वो कहीं इसमें कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, तो शी वाज स्केर्ड अबाउट इट। बट in 3 she was also very confident, she heard the script, she said yes, and then we wanted as per the script one more role, so we got Madhuri ma'am on board, she also loved the script, she came on board। तो ऐसे करते करते कास्टिंग वाइज, स्क्रिप्ट लेवल वाइज फिल्म आप होती गई, और ऑब्वियसली कार्तिक आर्यन वाज देयर ओनली। सी फ्रेंचाइज की बहुत बड़ी वैल्यू होती है आज आप देखिए, जितने भी आज कार्तिक आर्यन की मैंने भी इतनी फिल्में प्रोड्यूस की, वो नहीं चली या कम चली, और ही ऑल्सो एक्ट आफ्टर भूल भुलैया, ही ऑल्सो डिड 3 फिल्म्स, वो भी इतनी नहीं चली, लेकिन तारीफ हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स उतने नहीं हुए जितने कि भूल भुलैया 2 के हुए थे, और भूल भुलैया 3 तो ऑब्वियसली अभी it still has to go long way. It's not even a week अभी तो। So but yes, फ्रेंचाइज की बहुत वैल्यू होती है, एंड उस फ्रेंचाइज को अगर करेक्ट एक्टर्स मिल जाए, मतलब कार्तिक आर्यन एंड भूल भुलैया कॉम्बिनेशन इज सुपर। सो वो जरूरी, एक कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अदरवाइज मेन हीरो, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेन हीरो हमेशा फ्रेंचाइज होता है, and the franchise means भूल भुलैया। तो भूल भुलैया इज अ वेरी पावरफुल फ्रेंचाइज जिसके ऑलरेडी फैन फॉलोइंग है, तो उस फैन फॉलोइंग के साथ आप अगर करेक्ट एक्टर्स डाल देते हो तो इट बिकम्स वेरी बिग। एंड वहाँ इसलिए हमने ये सारी फिल्म माधुरी मैम के आने से, विद्या मैम के आने से वन अप होती गई, गाने सुपर्ब करने से वन अप होती गई। I have to also mention the VFX, because I feel that it was really good. VFX, Red Chillies have done great job. Our DOP Mannu, he has done superb job in the film. Background was superb. Sandeep, background, he has done a great job in the background. And all the and Anees भाई ने तो बहुत ही इस बार उनके इंटरव्यूज मैंने सुने, उन्होंने बोला दो अलग तरीके के क्लाइमैक्स शूट किए थे। One has made it to the movie, which I have to tell you, I think it was one of the things which really I wasn't prepared for that. Yeah, everybody is feeling that, right? I mean, कहीं पे जिक्र भी नहीं थी उस चीज की, कहीं लीक नहीं हुआ, and when I watched it I was like, oh my god, this is not something I was prepared for. मुझे जानना है, as a producer आप कितना involved रहते हो स्क्रिप्ट लेवल पे भी, when it comes to like just designing how we go about things? See, that's very important today.
मीन्स हमारा एक्टर भी बहुत इन्वॉल्व रहता है. कार्तिक आर्यन वाज इन्वॉल्व इन स्क्रिप्टिंग, ऑन इन डायलॉग्स, इन म्यूजिक, एवरीवेयर. अच्छा. बट गुड वे. मतलब कई कई लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग करते हैं, डायरेक्टर को डिस्टर्ब करेंगे, प्रोड्यूसर को डिस्टर्ब करेंगे, बट ही वॉज वेरी वेरी इन अ हेल्दी कॉन्वर्जेशन में चीज़ें करके ही वॉज मूविंग फॉरवर्ड विद अस. बट यस, क्रिएटिवली सी आज अगर आप इन्वॉल्व नहीं रहेंगे कि इस फिल्म के डायलॉग्स कैसे हो रहे हैं, इसका स्क्रीन प्ले कैसा हो रहा है, इसके गाने कैसे हो रहे हैं, तो आप यू वोंट बी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म. करेक्ट. तो आज जिस कॉन्फिडेंस से हमारी पूरी टीम इन्वॉल्व होके चली और जिस तरीके से अनीस भाई ने इसको पूरा पिरोया, हमारे राइटर ने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी और अनीस भाई ने उसको इतना अच्छा फिल्माया. और अनीस भाई की तो रेकी करते वक्त टांग भी टूट गई थी, फ्रैक्चर्ड हो गए थे उनके बाद. हैट्स ऑफ टू हिम. उन्होंने एक दिन भी शूटिंग नहीं बोला, आगे कर लो. पेन किलर ले लेके उन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई. बट उसी का अभी फल भी मिल रहा है. आई थिंक द नंबर्स एंड एवरीथिंग, इट इज सुपर्ब. बट ऑल्सो मतलब जब आप एक फ्रेंचाइज फिल्म कर रहे हो, एक बजट होता है एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक यू हैव गिवन एवरीथिंग टू द फिल्म. What is the barometer of success for you then? Because as a producer, of course, you have already you are in a safe zone already with the non-theatrical, collection that you get. But box office is a very See, box office numbers से आपको एक credibility मिलती है, क्योंकि फिल्म लोगों को बहुत मतलब कई फिल्में होती हैं बहुत पसंद आती हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं. करेक्ट. तो बॉक्स ऑफिस नंबर भी करे और पसंद भी आए तो वो तो बहुत that is the best thing. Correct. So अभी मुझे ये बताना आप, जैसे आमी जे तुम्हार जो पूरा rendition which we saw on with featured by Vidya and Madhuri ji, I think it was one of the most biggest highlight for me in the film when I'm watching. How difficult or challenging was it to sort of bring both of them together and make sure that it looks the way it does? क्योंकि एक वो song easy नहीं है pull off करना. हमने 2 और रेंडिशन ऑलरेडी, एक विद्या ने खुद पहले किया है फर्स्ट फिल्म में, सेकंड में हमने कार्तिक को करते हुए देखा है, तो एक बैरोमीटर ऑलरेडी सेट है. थर्ड फिल्म में उसको अप करना है, क्या चैलेंजिंग था, क्या ब्रीफ था? चैलेंजिंग एकदम था ही नहीं. क्योंकि यू हैड माधुरी मैम, वो नोबडी कैन टच हर इन डांसिंग, एंड विद्या वाज अ स्पॉट, शी हैज ऑलरेडी डन द फर्स्ट पार्ट. तो वो तो बहुत ही मतलब, if you have seen the performance, she is matching with Madhuri which is very difficult properly. So जब ये दोनों इतने confidently वो confident थे, तो हमें तो double confidence आ गया था. हाँ. और आपका रिएक्शन जब आपने पूरा फाइनल रिजल्ट देखा? So it was marvelous. मतलब ये जिस तरीके का ये इम्पैक्ट आता है इंटरवल के बाद, वो सीक्वेंस आता है और मतलब उसकी अलग लेवल की तारीफ आ रही है. Absolutely, that is true, because the moment I saw it, I was like, I think a lot of people are actually also going to watch that on big screen, because you don't get to see that. But जब आप इतने बड़े actors के साथ जो almost same, they are talent wise बोलो या stardom wise बोलो, everyone is on the same level. When you have to deal with all these actors together on one set, what does a producer go through? No, they all were very comfortable actors. मतलब be it Madhuri ma'am, be it Vidya, be it all the supporting cast, everybody was just superb. I think हमने 85-90 days में फिल्म बनाई है एंड बहुत ही कंफर्टेबली फिल्म बन गई. करेक्ट. एंड कोई ऐसा स्ट्रेस पॉइंट आया नहीं. करेक्ट. एंड ऑल्सो इतने सारे चैटर चल रहा था, मुझे लगा एक और ट्विस्ट आएगा कि वी माइट हैव अ कैमियो of maybe a Kiara Advani, or because Kiara का तो रोल भी दिया था. Then I was like, okay, I don't know, maybe they're confusing us. What was it? In the upcoming films, are you all planning like a get together of all people that we have seen? We'll see. It all depends on the story. Just to get everybody together, it's no point unless you have a great story. Yeah, but there is a possibility, you are saying. Obviously, अगर अच्छी story मिल गई तो. For sure, why not? Lovely. And what next? Because I think Bhushan ji, the kind of films that you're doing right now, they're all a lot of them are franchise films, which has a lot of expectations from the audience, but at the same time very different in a lot of ways. We are doing all kind of films. अभी हम अनुराग बासु और कार्तिक के साथ ही हमारी ये शूटिंग एक शेड्यूल किया था हमने. अभी नेक्स्ट शेड्यूल अभी नवंबर में शुरू हो रहा है.
So that is there, and then Border obviously it's going. Then we'll start. Raid is already more or less done. De De Pyar De with Ajay Oh, sir. yeah. That's happening. Dhamal is going on floor. Spirit is going on floor. Border 2 is going on floor. So these are the main Yeah. key projects which we are targeting right now. राइट बॉर्डर का फ्रेंचाइज का आइडिया आपको कैसे आया बिकॉज काफी टाइम से वो मतलब when you actually announced it I was like oh why was this not announced before नहीं, see, first of all, I didn't have that franchise. JP sir had it, हाँ. and उनकी daughter निधि, उन्होंने हमारे साथ पार्टनर किया इस फ्रेंचाइज Yeah. को आगे ले जाने के लिए, और ये बहुत टाइम से फ्रेंचाइज बनाने की सोच थी इनकी, लेकिन जब गदर में इतना प्यार मिल रहा था तो उस टाइम मेरे को आइडिया आया है गदर में इतना सनी सर को और गदर फ्रेंचाइज को मिल रहा है तो बॉर्डर तो मतलब विल बी ऑफ डिफरेंट लेवल. absolutely So that's why we got Border, and Border की कास्ट भी हमारी बहुत पावरफुल हो गई. We have Sunny sir, we have Varun Dhawan, we have Daljit Dosanjh, we have Ahan Shetty. So it has become a very big franchise. yeah because every announcement that came I was like oh my god this is getting bigger and Yeah, bigger yeah. and bigger. Yeah. Do we have a schedule in mind like आप कब तक what dates or year are you targeting because there are too many films right now. It's everything is starting now. Everything Yes, is going to yes. release next year. Not next year. Few films will like Raid, De De Pyar De will be releasing next year, and then Spirit, Dhamal they will come later. Yeah. Obviously, Animal Park will be post that. Spirit. I'm assuming 2027 then. Yes, right? yes, yes. Yeah, yes. well, not before that. No. But what is T series now looking at? Because I know that this year itself, you all also did your first OTT project as well. Music, of course, is going on. Films back to back, great films are in the pipeline. See, mainly we are going into non-film music also in a big way. Okay. And we are green-lighting all our franchises, as I just told you. Okay. So that is there, music is there, and yeah, that's Sonu Ki Tittu. that also will be- will be soon. We will be doing definitely. Okay. Obviously, once we get the script. अच्छा अभी तक script नहीं मिली है Yeah, we उसकी. are working on that. Lovely. I'm really looking forward to everything that you have in store for us. Thank you so much Thank and you. all the Thank very you. best for Bhul Bhulaiya. Thank you.